नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन और जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। पहला गवर्नर यानी कि राज्यपाल और दूसरा मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, मंत्रिपरिषद का जो बेसिक है वो मुख्यमंत्री वाले जो टॉपिक हैं उसमें मैंने करवा दिया है। आज जो हम मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद। देखिए दोस्तों, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक सुना होगा मंत्रिपरिषद और दूसरा सुना होगा आपने मंत्रिमंडल। देखो, जो मंत्रिपरिषद है वो एक बड़ा ग्रुप रहता है, जबकि जो मंत्रिपरिषद है वो बड़ा ग्रुप रहता है और जो मंत्रिमंडल है वो एक छोटा ग्रुप रहता है। जैसे कि ये जो सर्कल है, मान लीजिए मंत्रिपरिषद है, तो यदि इस मंत्रिपरिषद में ही एक छोटा और सर्कल बना दूं तो उसको बोलेंगे मंत्रिमंडल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही क्या है, भाग है, लेकिन एक छोटा भाग है। अगर हम मंत्रियों की बात करें, कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो सबसे पहले अगर मंत्रिपरिषद की बात करूं तो उसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं और ये तीनों ही मंत्री किस में रहते हैं, मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री वाले जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि जो मंत्रिपरिषद का अधिकतम संख्या है वो 15% होती है। विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका 15%। राजस्थान के अंदर वर्तमान में 200 सदस्य हैं, तो 200 का 15% होता है 30। यानी कि राजस्थान की जो मंत्रिपरिषद है उसमें अधिकतम 30 सदस्य हैं। और अगर मिनिमम सदस्य की बात करें कि कितने हो सकते हैं, तो उसमें 12 हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री और अन्य 11 मंत्री। तो अभी अगर राजस्थान की बात करें तो उसमें 30 क्या है, 30 सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद के अंदर 30 सदस्य हैं। वहीं मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, यानी कि तीनों मंत्री शामिल नहीं होते। आकार की बात करें तो देखो, 91वें संविधान संशोधन, जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकतम 30 और मिनिमम 12, मतलब 30 का मतलब 15%। ठीक है, तो अधिकतम 15% और मिनिमम 12। तो ये कब डिसाइड हुआ था, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डिसाइड हुआ था, यानी कि ये मूल संविधान में नहीं था। अगर इसकी बात करें मंत्रिमंडल की, तो इसमें जो आकार है वो निश्चित नहीं है। उल्लेख की बात करें तो मूल संविधान में इसका जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। बैठक की बात करें तो जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो बैठक है वो मासिक होती है, यानी हर महीने होती है, जबकि जो मंत्रिमंडल है वो उसकी जो बैठक है वो साप्ताहिक रूप में होती है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें वर्तमान में मंत्रिपरिषद का आकार या संरचना की। तो देखो, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है, 30 सदस्य हैं। अब 30 में से देखो 3 प्रकार के मंत्री थे, कैबिनेट, राज्य और मुख्यमंत्री, जिसमें से कैबिनेट मंत्री तो हैं 19, राज्य मंत्री हैं 10 और एक है मुख्यमंत्री। जब 19, 10 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये मंत्रिपरिषद का आकार आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने सदस्य हैं, या फिर राजस्थान में मंत्रिपरिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 30 हैं, जिसमें 19 तो कैबिनेट मंत्री हैं, 10 राज्य मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, तो टोटल 30 हो गए। इन 30 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं। राजस्थान में इन 30 सदस्यों के अंदर 3 महिलाएं हैं, वो कौन कौन सी है, देखो 3 में से 2 तो है कैबिनेट मंत्री और एक है राज्य मंत्री। जो 2 कैबिनेट मंत्री हैं उसमें एक है ममता भूपेश और दूसरी है श्रीमती शकुंतला रावत। वहीं अगर राज्य मंत्री की बात करें तो वो है श्रीमती जाहिदा खान। तो आपको याद रखना है कि 3 महिलाएं हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री में ममता भूपेश और श्रीमती शकुंतला रावत है, वहीं राज्य मंत्री में श्रीमती जाहिदा खान। अब इन महिलाओं की बात करें
तो इनका कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं और कौन कौन सा इनके पास विभाग है। सबसे पहले ममता भूपेश की बात करें तो जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है सिकराई, जिला है दौसा। सिकराई इनका विधानसभा क्षेत्र है जो कि दौसा जिला के अंदर आता है। अगर इनके पास विभाग की बात करें ममता भूपेश के पास तो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके अलावा बाल अधिकारिता विभाग और आयोजना विभाग, ये 3 विभाग ममता भूपेश के पास है। प्रभार की बात करें तो इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। दूसरी कैबिनेट मंत्री की बात करें जो श्रीमती शकुंतला रावत हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र है बानसूर जो कि अलवर जिले में पड़ता है। अगर विभाग की बात करें तो इनके पास उद्योग विभाग, राज्य लोक उपक्रम विभाग या राज्य लोक उद्यम विभाग है, और तीसरा है देवस्थान विभाग। तो इनके पास भी 3 विभाग हैं, उद्योग विभाग, राज्य लोक उद्यम विभाग और देवस्थान विभाग। इनके पास भी स्वतंत्र प्रभार है। तीसरी बात करते हैं हम श्रीमती जहीदा खान की, इनका विधानसभा क्षेत्र है कामा जो कि भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है। विभाग की बात करें तो इनके पास 2 विभाग हैं, एक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और दूसरा है मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग। अब हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य एवं भूमिका की। देखो, राज्य के अंदर जितनी भी नीतियां यानी कि पॉलिसीज हैं, कोई कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनकी अनुमति कौन प्रदान करता है? तो वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही इनकी अनुमति प्रदान की जाती है। कोई विधेयक है तो उसको सदन में रखने की अनुमति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है। राज्यपाल को विभिन्न नियुक्तियों में सलाह देता है मंत्रिपरिषद, जैसे कि महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का कानूनी या विधि अधिकारी होता है जो कि कानूनी सलाह देता है राज्य को। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति में भी मंत्रिपरिषद सलाह देती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में भी सलाह देती। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती है। राज्य में कार्मिक प्रशासन या कर्मचारियों पर नियंत्रण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बजट को विधानसभा में रखने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था मंत्रिपरिषद, जो कंप्लीट हो गया है। आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप राजस्थान की पॉलिटी को कंप्लीट कर सकें। यहाँ से आप 15 से 18 क्वेश्चंस को सही कर पाओगे अपने आरएएस प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।